यस, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब कुछ वर्ष पूर्व परिषद की बैठक श्रीनगर में हुई तो उस पर उन सांप्रदायिक दंगों की याद मंडरा रही थी जो कुछ ही समय पहले हो चुके थे। इसलिए हमने परिषद के कार्यों के विभिन्न पक्षों की चर्चा की। हमारा प्रयास मुख्यतः संकीर्ण अर्थों में सांप्रदायिकता से यानी सांप्रदायिक हिंसा से निपटने तक सीमित रहा। हम जानते हैं कि समाज में तनावों के कई कारण होते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक। इन्हें दूर करना होता है। हमें उनको कुरूपता और हिंसा की सीमा तक बढ़ने से रोकना होता है। अल्पसंख्यकों की भलाई की चिंता करते रहना हम सबका विशेष कर्तव्य होना चाहिए। यही कारण है कि हमने इसका उल्लेख अपने चुनाव घोषणा पत्र में तथा अन्य अवसरों पर किया और इन वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करना होगा। इसको करने का एक तरीका यह है कि राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण धारणा को व्यापकता प्रदान की जाए। इसके लिए सरकारी स्तर पर समुचित उपाय करने पर विचार किया जा रहा है और जो भी व्यवस्था की जाएगी उसका एक मुख्य काम अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं और हितों को देखना होगा। यद्यपि मैंने अल्पसंख्यक कहा, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, जब हमने परिषद का गठन किया था तो हमारा आशय भारतीय नागरिकों, हरिजनों आदि के अधिकारों के पूरे क्षेत्र की ओर ध्यान देने का था। हालांकि उन पर गौर करने के लिए पृथक संगठन बने हुए हैं। यह कहना सही नहीं है कि पिछले सारे वर्ष व्यर्थ चले गए, क्योंकि कुछ न कुछ तो किया ही गया है। लेकिन यह सही है कि और भी कुछ किया जा सकता था और मुझे आशा है कि अब इन कामों में तेजी लाई जाएगी। उदाहरण के लिए हम सेवाओं के पूरे प्रश्न पर गौर करते रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें सामने नहीं आ पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई उपेक्षा बरती जा रही है। उन पर गौर किया जा रहा है। उन पर राष्ट्रीय एकता परिषद ने विचार नहीं किया था, लेकिन गृह मंत्रालय कर रहा है। मैं सहमत हूँ कि और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम यह करेंगे। इसका एक भाग उर्दू भाषा है। इस विषय में भी मैंने अपने विचार साफ तौर पर बता दिए हैं। इस प्रश्न पर मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया गया है। ईरान की सड़कों पर फिर से सत्ता विरोधी हुंकार सुनाई देने लगी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान हिंसक झड़पों में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो जाने और 10,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने तो यह चेतावनी भी दे डाली है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया तो वह ईरान पर हमले की कार्रवाई करेगा। सवाल है कि आखिर ईरान में लोगों का शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सड़कों पर उतरने का कारण क्या है? विरोध प्रदर्शन का झंडा बुलंद करने वालों को कहना है कि लोग देश की
आर्थिक बदहाली और बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। वहीं ईरान सरकार का आरोप है कि यह सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा है ताकि उनके देश को अस्थिर किया जा सके। ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि वहाँ की सरकार की ओर से आंतरिक मामलों को सुलझाने और जनता का भरोसा जीतने का समय रहते प्रयास क्यों नहीं किया गया। इस मुल्क में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन वर्ष 2022 में भी देखे गए थे, जब महसा अमीनी नामक एक महिला की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। महसा पर आरोप था कि उसने हिजाब के कानून को नहीं माना था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के बाद देश भर में महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। इस बार भले ही मुद्दा अलग है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों में पहले की तरह महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तनाव बढ़ने के बाद कई शहरों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। सड़कों पर सुरक्षा बल मोर्चा संभाले हुए हैं और इस दौरान हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। इसी बीच सोमवार को सरकार समर्थक भी सड़कों पर उतर आए, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में ईरान सरकार को चाहिए कि अंदरूनी मसलों को सुलझाने के लिए सुरक्षा बलों की ताकत का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान के रास्ते तलाशे जाएं। दूसरी ओर ईरान में विरोध प्रदर्शनों को वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता से हटाने की कोशिशों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने की आशंका इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जारी एक बयान में कहा है कि ईरान की जनता आज़ादी चाहती है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने पर कार्रवाई की धमकी भी दी है। इस पर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच फिलहाल राहत की बात यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान वर्तमान हालत को लेकर बातचीत के लिए तैयार हो गया है। अब देखना होगा कि क्या ईरान कोई ऐसा रास्ता निकाल पाता है जिससे विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाए और मौजूदा संकट भी टल जाए। अंतरिक्ष अब मानव सभ्यता की दूरस्थ सीमा नहीं रहा। आज ये हमारी रोजमर्रा के जीवन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। संचार उपग्रहों से लेकर मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और सैन्य निगरानी तक आधुनिक दुनिया की धड़कन अंतरिक्ष से जुड़ी है। मगर इसी प्रगति के साथ एक ऐसा संकट भी जन्म ले चुका है जिस पर गंभीरता से चर्चा नहीं होती। वह है अंतरिक्ष में बढ़ रहा कचरा और उससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरे का मसला। यह केवल तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि मानव जीवन, वैश्विक सहयोग और भविष्य की आंतरिक नीति से जुड़ा प्रश्न है। आज जब दुनिया चंद्रमा, मंगल और उससे आगे मानव की उपस्थिति को लेकर योजना बना रहा है, तब यह पूछना अनिवार्य हो जाता है कि क्या हमने पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष को सुरक्षित रखा है।